जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों दशमलव भिन्न से संबंधित हैं। इसमें हम लोग शांत और आसान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, चाहे वो आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, एलपी का उठाकर देख लीजिए, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी। मैं अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 31/2.5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार क्या होता है। आइए इसके बारे में मैं आपको बता दें। देखो, अगर मैंने कोई संख्या 3/2 लिखी, अब 2 से मैं 3 को काट रहा हूँ, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 2 एकन 2, एक बार गया, कितना बचा? 1 बचा। अब क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है, तो 2 पंचे 10, ठीक है, तो कितनी बार गया? दशमलव का कितना प्रसार हुआ? तो आप कहेंगे दशमलव का एक ही प्रसार हुआ। यहाँ पर दशमलव का कितना प्रसार हुआ? तो क्या बोलेंगे? दशमलव का एक स्थान। मतलब क्या हुआ? दशमलव का जो स्थान हुआ है वो एक स्थान, मतलब एक ही संख्या के बाद दशमलव लग गया है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसको देख लें। अब हमको क्या करना है? 31/2.5 है, लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर मैं 2.5 में बटे में मुझे 100 मिल जाए तो दशमलव लग जाएगा? बिल्कुल। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? भाई 31 बटे कितना है? 31 बटे आप कहेंगे ये 25 दिया है, 2.5 दिया है, ठीक है। अगर 2.5 की बजाय भाई 2.5 है, ठीक है। अब इसमें क्या करूं मैं? अगर 4 से मल्टीप्लाई करवा देता तो 25 चक्कू कितना हो जाएगा? 10 बन जाएगा। 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाई तो कितना बन गया? 10 बन गया। और अगर मैं इसमें 10 से और मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो ये मेरा कितना बनेगा? 100 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए मैं 4 से पहले मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मैंने 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाई और ऊपर भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया? 4 एकन 4 और 4 3 12, 124 आ गया। और नीचे कितना आया? 25 चक्कू 100, और क्योंकि एक संख्या पॉइंट है तो आपका 10 आ गया, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब देखो 0 मिल गया है। अब अगर मैं भाग में 0 लगाता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया? 12.4। अब जो दशमलव प्रसार आ गया वो कितना आ गया? 12.4। अब क्वेश्चन का आंसर आपको 2 दशमलव स्थान तक नहीं देना है। क्यों? क्योंकि पीछे से स्थान देखना है, पीछे से कितना है। तो आप कहेंगे एक संख्या बाद दशमलव लगा है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 दशमलव स्थान है। क्लियर है? ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में आया कि शांत दशमलव निरूपण करता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शांत दशमलव क्या होता है। देखिए, जैसे शांत दशमलव की मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ और नॉर्मल भी बता देता हूँ। देखो, जैसे भी मैंने लिया था 5/2 ले लेता हूँ, 5/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5/2 को अगर मैं काटता हूँ तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। ये क्या है? ये एक संख्या तक गया और बाद में क्या हुआ? एक सीमित संख्या तक गया और कट गया। इसे क्या बोलते हैं? इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप शांत दशमलव बोलेंगे। ये क्या है दोस्तों? ये शांत दशमलव के रूप में आएगा, ठीक है। आसान दशमलव क्या जाएगा? जैसे आसान दशमलव मैंने क्या मान लिया? 1/3 मान लिया, 1/3, 1/3 ले लो, या 7/3 ले लो, 7/3 ले लिया, ठीक है। 7/3 काटो, तो 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, कितना? 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाओगे, 0 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे चलता रहेगा। जब भी ऐसे चलता रहेगा ये क्या है? ये आपको हमेशा याद रखना, ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव ये कैसी है? अशांत दशमलव, यानी कि इसका दशमलव का विस्तार पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये अशांत दशमलव, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक हमें आपको हमेशा याद रखनी। ट्रिक क्या है? अगर दोस्तों देखो, हर में अगर 3 या 7 आता है, ज़्यादातर 3 या 7 आएगा तो ये हमेशा क्या होगी दोस्तों? ये अशांत दशमलव होगी। ये क्या होगी दोस्तों? अशांत दशमलव के रूप में आती है, ठीक है। 3 हो गया, 7 हो गया, ऐसी कई संख्याएं जो आती रहेंगी, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा, ये क्या है? ये अशांत दशमलव हो जाएगी। यहाँ पर 3 है, ये क्या है? अशांत दशमलव। अब आप कहेंगे 9, भाई 9 के रूप में आपको 3 देखने, अगर इसकी टुकड़े करते हैं 3 × 3 मिलता है, यानी कि यहाँ भी क्या है? ये कि आपकी अशांत दशमलव, जबकि शांत दशमलव क्या है? 1/5। 1 से 1/5 क्या है? ये आपकी शांत दशमलव। कैसे है? आइए इसको हम डिफाइन कर देते हैं। देखो, 1 बटा इसको करोगे 5 एकन 5, 1 6/5 आएगा। 6/5 को अगर आप 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। तो कितना आया? 5 दूनी 10, 1.2 आ गया, यानी कि एक सीमित संख्या तक एक संख्या कट गई है। तो इसलिए क्या है? शांत दशमलव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? शांत दशमलव राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, इसमें आपको बताना शांत दशमलव के अनुसार। मैंने अभी आपको क्या बताया? अगर बटे में आपको 7 मिल जाता है या 3 मिल जाता है, वो हमेशा क्या होगी? वो अशांत दशमलव होगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे शांत दशमलव का पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे? शांत दशमलव के रूप में क्वेश्चन पूछा। देखो, आपको हमेशा रखना, यहाँ पर क्या है? 7 है, भाई 7 है, तो यानी कि हमेशा रखना ये क्या होगी? ये अशांत दशमलव। ये क्या है? अशांत दशमलव। आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये इसमें क्या है? 7 × 30 होगा, 7 × 30 होगा, या 30 × 7 होगा। तो यानी कि ये भी क्या है? ये भी आपकी अशांत दशमलव है, ठीक है। आंसर आपसे शांत दशमलव का पूछ रहा है। ये देखिए, ये आपकी शांत दशमलव है। 15 सही, मतलब
15/600 जो है ये आपकी शांत दशमलव, 15/600 ये आपकी क्या है, शांत दशमलव। अगर आप इसको काटेंगे तो 15/6 कर लीजिए, मान लिया अभी आपके पास 2 जीरो नहीं है, ठीक है। इसको काटोगे 6 दूनी 12 कितना जाए, 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12 हुआ, 3 बचा 6 पंटे 30, तो एक संख्या पॉइंट है, लेकिन 2 जीरो आपके पास और हैं, तो ये कितनी संख्या पॉइंट लग जाएगा, 3 संख्या पॉइंट लग जाएगा। तो कितना जाएगा, 3 संख्या पॉइंट लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए एक सीमित संख्या तक गया है, ठीक है। लास्ट में कटना जरूर चाहिए कुल मिलाकर, ये देखिए। तो राइट आंसर आपका क्या है, सी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये बताइए, इसमें भी दशमलव का विस्तार पूछा। हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन हो, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है 109 बटे आपको 100 दिया है, इसमें आपको बताना है क्या इसका दशमलव विस्तार होगा। देखो इसका दशमलव विस्तार कैसे, देखो अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। देखो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो उसने दशमलव प्रस्तार में से लास्ट तक, भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि आप इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 1 में टूटेगा, प्लस में क्या है 0/10, क्योंकि सब में तोड़ना ना, और फिर 9/100। एक सिस्टमेटिक जैसे इकाई का अंक लिया, फिर दहाई का लिया, सैकड़े का लिया, उस तरीके से आपको तोड़ना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको शांत दशमलव बताना है। शांत दशमलव कौन सी होगी, अब शांत दशमलव कौन सी होगी बताना है, शांत दशमलव कौन सी होगी। अब शांत दशमलव फिर से क्वेश्चन ने पूछ ली है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर देखो, शांत दशमलव 110 में, इसमें भी 3 मिलेगा। अब आपको एक बात बताइए, जैसे 120 में भी 3 मिलेगा, 110 में 3 मिलेगा, 3 से काटोगे आपका 3 3 9 2 बचेगा, 3 इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका 110 है। उसने शांत दशमलव प्रसार होगा, उसने शांत दशमलव आपसे पूछा है। तो चलिए इसको मैं एक बार आपको काट के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी आपको 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है, 120 में भी आपको 3 मिल रहा है। चलिए दिखा देते हैं आपको। देखो अगर 57 में 120 का भाग दोगे, ठीक है, तो भाई 0 पॉइंट लगेगा, 0 लगाओगे पॉइंट बढ़ाओगे तो आपका कितना गया, 570 आ गया। 12 3 36, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। कितना बार, बच्चों को 48, यानी 480 बार गया, ठीक है। कितनी बार गया, 480 बार गया। तो 480 बार गया तो कितने आपके पास बचा, अभी भी आपके पास 90 शेष बचा। कितना शेष बचा, 90 शेष बचा। एक 0 और लगा लीजिए, 62 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 में कितना बचा, 62 84 में आपका कितना बचा, 60 बचा, ठीक है। और 12 पंचे 60। अब देखिए कहाँ तक गया है, 3 अंकों तक गया, लेकिन इसका क्या है, शांत दशमलव। ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी अगर किसी को आप काटेंगे, कोई ना कोई आपका अटक जरूर जाएगा। शांत दशमलव आपका क्या हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से बताइए आवर्ती दशमलव कौन सा होगा। अब एक नया टॉपिक आपके नया टाइप देखने को मिलेगा, आवर्ती दशमलव क्या होता है। आइए इस पर भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। आवर्ती दशमलव क्या होता है, देखो आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है, इसको देखो आवर्ती दशमलव क्या होता है, इसका भी आवर्ती दशमलव क्या होता है, जिसका आवर्ती दशमलव ही मतलब क्या है, एक आसान दशमलव। आवर्ती दशमलव की क्या बोल सकते हैं आप, आसान दशमलव बोल सकते हैं, बस यही बात समझिए। आवर्ती दशमलव मतलब आसान दशमलव है, ये समझिए। देखो अगर आप 30 से काटेंगे, अब पूरा इस 7 से कट रहा है। अभी अब एक बात और भी आपके दिमाग में आएगी कि अभी तो आपने भाई बताया कि या तो अंश में 7 होगा या तो 3 होगा, लेकिन कहीं कहीं अपवाद हो सकता है। अब देखो 21/30 आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 सत्ते की 0.7 बार चला जाएगा, 0.7 बार ये चला जाएगा, तो ये तो अपवाद नहीं होगा। तो ये नहीं क्या है, ये आपका शांत है, आंसर नहीं होगा। आवर्ती मतलब क्या होता है, आवर्ती दशमलव जब भी पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना, ये अशांत दशमलव की बात कर रहा है। किसकी, आसान दशमलव। अशांत और अशांत दशमलव भी आपने बहुत अच्छे से उम्मीद है समझ लिया होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 120, अब देखो इसको काटोगे 12 से तो ये भी कट जाएगा। जैसे काटो, अगर पॉइंट लगाओगे, मैं काट रहा हूँ 21 को 120 से काट रहा हूँ, 120 से काट रहा हूँ 21 से, ठीक है। तो काटिए, देखो वैसे इसको आप 3 से काट लोगे 7 बार जाएगा, 3 से काट लोगे 40 बार जाएगा, ठीक है। 40 बार गया 3 से। अब इसको और काटो तो 0 पॉइंट, तो 0 लग जाएगा, तो ये जाएगा 4 1 4, 3 बचा, 30 हो गया आपका। ये कितना बचा, 30 हो गया। अब 30 हो गया, 0 7 चक्कू 28, 2 20 बचा, 4 पंचे 20, 175 वाली, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा आंसर आपका क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 21। 21/d को अगर आप 3 से काटोगे तो ये 7 बटा कितना देगा, 7/30 देगा। अब 7/30 है तो 30 को अब काटिए। अब मैंने पॉइंट 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। 3 से काटोगे 2 बार, ये कितना बचा, 10 बचा। अब देखो जैसे ही 10 आया, 10/30 आया, तो आप साफ साफ कहते हैं ये कितना आ जाएगा भाई, 1/3 आ जाए। अब 1/3 हमेशा 3 3 3 3 आंसर देता रहेगा, यही आपका आंसर है। क्लियर है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, राइट आंसर क्या होता है। इनमें से बताना शांत दशमलव का प्रसार क्या होगा। शांत दशमलव क्या होगा, 3 नाम कितना होता है, 36 से 1/9, 1/9 आ गया। अब एक बात बताए, 1/9 अपने आप आ गया। ये क्वेश्चन को बस समझना, 1/9 आ गया। अभी उसने क्या पूछा है, शांत दशमलव, तो शांत दशमलव पर्याप्त होगा। उसमें शांत दशमलव आपको बताना, ये क्या है, ये आसान दशमलव। ये क्या है दोस्तों, आसान दशमलव। क्योंकि 1/9 आ गया, हमेशा 3 3 करते चला जाएगा। 9 से काटो, 9 1 9, फिर एक ऐसे चलता चला जाएगा। 12 3 36, 1/3 आ गया, ठीक है। ये भी आपका नहीं, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया।
ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि 9 चौको 36, 1/4, 1/4 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 0.25 बार, 0.25 बार जाएगा। यही आपका आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर होगा। क्लियर है? 1/4 जो राइट आंसर होगा सी वाला आंसर होगा। क्लियर है? क्या आंसर होगा? सी वाला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, आज का अंतिम सवाल। इसमें बताना है निम्न में से कौन सी शांत दशमलव होगा। HW का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको जरूर बताना है कौन सा शांत दशमलव होगा। ठीक है, ये आपका HW का क्वेश्चन है, राइट आंसर जरूर बताएं कौन सा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से इसको शांत और अशांत दशमलव को समझा होगा। RPF कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आप LP टेक्नीशियन किसी का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।